तो 2 दिन का मिला आराम और अब है फिर से काम, क्योंकि क्वार्टर फाइनल्स की है बारी। तो मैंने सोचा क्यों ना आपकी मेमोरी को मैं दोबारा से करूं रिफ्रेश और याद दिला दूं कि क्वार्टर फाइनलिस्ट आखिर हमारे हैं कौन से। यार बड़े बड़े देश बाहर हो चुके हैं, जर्मनी बाहर हो गई है, स्पेन भी बाहर हो गई राउंड ऑफ 16 में। Not a lot of you would have seen that coming. So quick reminder कि क्वार्टर फाइनलिस्ट कौन कौन से हैं। ब्राजील और क्रोएशिया के बीच में पहला क्वार्टर फाइनल होगा, उसके बाद दूसरा क्वार्टर फाइनल होगा नेदरलैंड्स और अर्जेंटीना के बीच, यानी कि लियोनेल मेसी और लुई वैन हाल। उसके बारे में भी थोड़ा सा आगे बात करेंगे। साथ साथ इंग्लैंड और फ्रांस, द राइवलरी बिटवीन द टू टीम्स सेपरेटेड बाय द इंग्लिश चैनल, राइट। सो इन देशों की लड़ाई तो हमेशा मजेदार होती है। तो ये तीसरा क्वार्टर फाइनल होगा और उसके साथ साथ the surprise package of the tournament, Morocco are going to be taking on Portugal. अब काफी लोगों ने सोचा था यार मोरक्को तो यहां तक नहीं पहुंचेगी और पोर्चुगल नॉकआउट में 6 गोल तो नहीं मार सकती, बट एग्जैक्टली यही हुआ है। एंड नाउ दे विल फेस ईच अदर। दैट इज आवर क्वार्टर फाइनल लाइनअप। So I thought let's begin with the first quarter final. सही बनता है ना। ब्राजील और क्रोएशिया की बात करते हैं। क्रोएशिया कौन है, इन केस सम ऑफ यू गाइस आर जस्ट कैचिंग अप। क्रोएशिया पिछले वर्ल्ड कप के फाइनलिस्ट हैं। लगभग उनका स्क्वाड वही है जो उस वर्ल्ड कप में था, थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं। जरूरी बात यह है कि उनके मैनेजर ज़्लाटको डालिच पिछले वर्ल्ड कप में भी थे और इस वर्ल्ड कप में भी हैं। अब क्रोएशिया की थोड़ी सी दिलचस्प कहानी है, क्योंकि 1998 में उनकी जो जनरेशन जिसने ये क्रांति फुटबॉल में पैदा की थी उनके देश में, वो लोग पहुंचे थे सेमीफाइनल में। वहां पे उनको फ्रांस मिल गई थी, तो सेमीफाइनल में उनका पहला वर्ल्ड कप का सफर खत्म हो गया था। तब लोगों को लगा कि इससे ज्यादा शायद क्रोएशिया अचीव नहीं करेगी, लेकिन फिर 20 साल बाद 2018 में लूका मॉड्रिच की टीम जो है वो 2018 के फाइनल तक पहुंच गई। और लेकिन वो जो आखिरी कदम था, वहां पे फ्रांस ने अपनी क्लास दिखाई। फ्रांस बन गए चैंपियंस और हमेशा की तरह फाइनलिस्ट का नाम लग गया क्रोएशिया के सामने। नाउ दे वांट टू गो वन स्टेप फर्दर। समस्या ये है कि लूका मॉड्रिच तो हैं, पेरिसिच जैसे खिलाड़ी भी हैं, ब्रोजोविच भी हैं, लेकिन अनुभव के बीच में कुछ जो यंग फेसेस हैं वो उतने नहीं उभर पाए हैं जो इस टीम को वो 1, 2 या 3 कदम आगे ले जा पाए। और अब सामने खड़ी है ब्राजील की दीवार, राइट, द सेलेसाओ एज दे आर कॉल्ड, जोगा बनीटो, और उसी अंदाज में उन्होंने पिछले मैच में अपनी फुटबॉल खेली। दूसरी समस्या क्रोएशिया के लिए यह है कि अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि उनके पास थोड़े से उम्र दराज खिलाड़ी हैं, उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उन्हें जापान में को हराने में काफी मेहनत मशक्कत लगी थी। यार लगभग 2 घंटे की फुटबॉल खेली थी, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं मिला, तो पेनल्टीज पे गया मामला। एंड फाइनली दे हैड टू थैंक देयर गोलकीपर कि सर आपने हमें बचा लिया और हम क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंच गए। अगर वो नहीं होता तो शायद क्रोएशिया भी घर पे होते और हम जापान की बात कर रहे होते। तो मेहनत लगी। वहीं पे ब्राजील के साथ क्या हुआ, उन्होंने लगभग आधे घंटे या 35-36 मिनट में साउथ कोरिया को तबाह कर दिया। यार 4 गोल मार दिए, जिसमें विनीशियस जूनियर ने भी मारा, नेमार भी इंजरी से वापस आ गए, उन्होंने गोल मारा, रिचार्लिसन ने शायद इस टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन टीम गोल मारा, और साथ साथ पकेटा ने भी गोल मार दिया। आई मीन जो सोर्सेज जहां से गोल नहीं आते थे वहां से भी आ गए। कुल मिला के कहानी यह है कि 30 मिनट में ब्राजील ने अपना काम समाप्त कर दिया और उसके साथ साथ दूसरी तरफ के मैच में 2 घंटे की फुटबॉल खेल के क्रोएशिया आ रही है। तो अब थकान का डिफरेंस देखिए कितना ज्यादा होने वाला है। उस तरीके से आप एज देंगे ब्राजील को। लेकिन याद दिला दें कि ये क्रोएशिया की टीम ऐसी है जिसने अपने पिछले 5 वर्ल्ड कप नॉकआउट मैचेस में से 4 एक्स्ट्रा टाइम तक जाते देखे हैं। जो एक अकेला मैच नहीं गया था वो था पिछले वर्ल्ड कप का फाइनल। तो इनके पास एक्स्ट्रा टाइम का एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा खासा है, और उसमें भी 3 मैच जो है वो पेनल्टीज पे क्रोएशिया ने जीते थे। तो एक्स्ट्रा टाइम के साथ साथ पेनल्टीज का भी अनुभव इनके पास है, और इनके कीपर पेनल्टीज में अपना जोहर दिखा चुके हैं। दूसरी तरफ भी एक बेहतरीन कीपर है एलिसन बेकर। मैं ये नहीं कह रहा कि एक्स्ट्रा टाइम और पेनल्टीज तक बात जाएगी, लेकिन अगर जाती है तो ये बैटल ऑफ कीपर जो है वो और भी दिलचस्प हो जाती है। बट लुक एट द क्लास एंड क्वालिटी ऑफ ब्राजील। मैंने ऑलरेडी कुछ नए प्लेयर्स के नाम लिए। विनीशियस जूनियर हैज बीन एब्सोल्युटली फिनोमिनल। रिचार्लिसन ऑलरेडी हमें कुछ ऐसी हाइलाइट्स पैकेजेस दे चुके हैं कि लग रहा है कि शायद वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ द टूर्नामेंट रिचार्लिसन ही है। उसके साथ साथ रफीनिया जैसे खिलाड़ी हैं, नेमार इंजरी से वापस आ चुके हैं, कैसेमीरो हैं, फ्रेड हैं, थियागो सिल्वा हैं, एडर मिलिटाओ हैं। सांस जारी है मेरी, लेकिन प्लेयर खत्म नहीं हो रहे। क्रोएशिया के पास भी बुरे प्लेयर नहीं है। मैंने उनके कीपर की बात की, उनके साथ साथ ग्वार्डियोल, उनके जो सेंटर बैक हैं, उन्होंने एक मैच सेविंग टैकल करके दिखाया था पिछली बार। उसके साथ साथ मिडफील्ड में मॉड्रिच हैं, ब्रोजोविच हैं, और पेरिसिच गोल मार सकते हैं, जैसा उन्होंने पिछले मैच में इक्वलाइजर दाग के दिखाया था। सो काउंट क्रोएशिया आउट एट योर ओन पेरिल, क्योंकि उनके पास अब नॉकआउट मैचेस की पेडिग्री है। और ब्राजील कि क्वार्टर फाइनल में जर्नी काफी बार समाप्त हुई है पिछले कुछ वर्ल्ड कप्स में। अगर वो 2014 का वर्ल्ड कप हटा दे जहां पे वो सेमीफाइनल तक पहुंचे थे,
तो उससे पहले क्वार्टर फाइनल्स तक उनका रास्ता आके रुक गया है. कैन दे टेक अ स्टेप फर्दर? कैन दे लिव अप टू द प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशंस? That is what I want to see from Brazil. Time for quarter final number 2, and this is too good to miss यार. आप ये मिस कर ही नहीं सकते because इसमें लियोनेल मेसी खेलने वाले हैं. अब lot of people said that यार ये नॉकआउट स्टेजेस में गोल नहीं मारते, ये बंदा ग्रुप स्टेजेस में तो कर जाता है जो काम, वो नॉकआउट स्टेजेस में क्यों नहीं कर पाता है यार? That is the problem. But Messi said no problem. My 1000th professional game, knockout stage of the World Cup, Australia in front of me और वो डिफेंसिव फुटबॉल खेल रहे हैं. मैं मोमेंट ऑफ मैजिक प्रोड्यूस करूंगा और मैं अर्जेंटीना को बढ़त दिलाऊंगा. What a great man यार. एंड वॉट एन अचीवमेंट एज वेल फॉर हिम. अब अर्जेंटीना पहुंच चुके हैं क्वार्टर फाइनल में. अब दिलचस्प बात यह है कि अर्जेंटीना के जो मैनेजर हैं लियोनेल स्कलोनी, वो एक्चुअली बतौर अर्जेंटीना के प्लेयर 2006 के क्वार्टर फाइनल में बेंच पे थे अर्जेंटीना के लिए जब वो जर्मनी से हारे थे. तो उन्हें क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल तक का रास्ता तय करने का जो अनुभव होता है वो महसूस करना है. एंड ऑब्वियसली ही इज रिलाइंग ऑन द ग्रेट मैन दैट इज लियोनेल मेसी. दिलचस्प बात है कि ये सेमीफाइनल खेला जाएगा लुसेल स्टेडियम में, जहां पे मेसी ने अपने 3 में से 2 गोल मारे हैं. याद कीजिए सऊदी अरेबिया के खिलाफ वो लूजिंग कॉज में जो गोल आया था और मेक्सिको के खिलाफ जो मोमेंट ऑफ मैजिक लियोनेल मेसी ने प्रोड्यूस किया था. तो लुसेल स्टेडियम नोज लियोनेल मेसी एंड मेसी नोज लुसेल स्टेडियम very very well. Just saying, it may be today, it may not be today, because अगले 2 मैचेस भी अगर अर्जेंटीना खेलती है इस वर्ल्ड कप में तो वो भी लुसेल स्टेडियम में ही होंगे. If omens are anything to go by, शायद, you never know. Anyway, moving on to the opposition, right? नेदरलैंड्स की टीम. लुई वैन हाल ने तीसरी बार इस टीम की कमान संभाली. प्रोस्टेट कैंसर से जूझ चुके हैं. कीमोथेरेपी सेशंस, ट्रेनिंग सेशंस के साथ साथ किया करते थे वो कई बार. What a huge achievement for him कि उन्होंने फिर से इस टीम को क्वार्टर फाइनल तक का रास्ता दिखाया है. ये वो टीम है जो पिछला वर्ल्ड कप खेली नहीं थी. ये वो टीम है जिसकी क्वालिफाइंग कैंपेन पूरी तरीके से डगमगा गई थी, जैसे कि मेरी जबान डगमगा गई. Until Louis van Gaal took over the reins and said, मैं संभालूंगा, I will take it from here. And boy has he taken charge of this team. Because न केवल उन्होंने क्वालिफाइंग कैंपेन संभाली, बल्कि इस टीम को क्वार्टर फाइनल तक का रास्ता बिना किसी हिचक के, बिना ज्यादा किसी जोखिम के दिखा दिया है. अब समस्या यह है कि उनके सामने अर्जेंटीना की एक ऐसी टीम है जिनसे थोड़ी सी एक रिवेंज की भी भावना होगी, क्योंकि 2014 का वर्ल्ड कप, जब लास्ट टाइम वर्ल्ड कप खेली थी नेदरलैंड्स, तब सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने नेदरलैंड्स को हराया था पेनल्टीज में. अगर पेनल्टीज तक मामला गया तो कुछ यादें ताजा हो जाएंगी. बट लुई वैन हाल वुड नॉट वांट इट एंड दैट्स व्हाई ही विल प्रिपेयर फॉर इट. उनके पर्सनल कौन से, हु आर द प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर? मेम्फिस डेपाय, जिन्होंने क्वालिफाइंग में सबसे ज्यादा गोल मारे थे नेदरलैंड्स के लिए एंड ओवरऑल जॉइंट टॉप स्कोरर इन यूरोप. उन्होंने पिछले मैच में फाइनली अपना वर्ल्ड कप गोल इस कैंपेन का मार दिया. कोडी गैक्पो, जिन्होंने पहले 3 मैचेस में 3 गोल मारे थे, उसके बाद पिछले मैच में भले ही ना मारा हो बट ही इज इन गुड फॉर्म एज वेल. उसके साथ साथ एक प्लेयर पे नजर रखिएगा, डेंजल डमफ्रीज. वो उनके विंग बैक की भूमिका निभाते हैं या विंगर की तरह भी खेल सकते हैं, बट ही कैन व्हिप इन क्रॉसेस. उन्होंने 2 असिस्ट दिए, 1 गोल भी मारा. What a fabulous performance he had. दूसरी तरफ के विंग बैक उनके डेली ब्लिंड हैं, वो भी बेहतरीन फुटबॉल खेलते हैं. वर्जिल वैन डाइक है उनके पास, फ्रेंकी डी योंग जैसे मिडफील्डर्स उनके पास मौजूद हैं. क्वालिटी बहुत सारी है इस नेदरलैंड्स की टीम में. दूसरी तरफ अर्जेंटीना की टीम है, वहां पे भी क्वालिटी की कोई कमी नहीं है. जूलियन अल्वारेज गोल मार रहे हैं. ओटामेंडी और रोमेरो उनके 2 सेंटर बैक्स हैं, लेकिन लिसांड्रो मार्टिनेज आते हैं जो कि अब मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलते हैं और आके एक गेम सेविंग ब्लॉक कर जाते हैं. एमी मार्टिनेज जो उनके गोल में, उन्होंने भी एक गेम सेविंग ब्लॉक करके दिखाया था. एंड वंस अगेन द क्वालिटी ऑल द वे फ्रॉम द बैक टू फ्रंट इज देयर. रोड्रिगो डी पॉल जैसे मिडफील्डर हैं, मैकैलिस्टर है उनके पास, एंजो फर्नांडिस जो कि अभी भी एक यंगस्टर है, उनको मौका दिया गया एंड ही प्रूव्ड दैट ही विल लिव अप टू द बिलिंग. तो क्वालिटी इतनी सारी इस टीम में मौजूद है, क्वालिटी इतनी सारी ऑपोजिशन में मौजूद है, क्वालिटी फुटबॉल मैच की हमें उम्मीद है इस लुसेल आइकॉनिक स्टेडियम में. रिजल्ट क्या होगा अगर मैं थोड़ी सी प्रेडिक्शंस देने की कोशिश करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस गेम आल्सो कुड गो टू एक्स्ट्रा टाइम बिकॉज नेदरलैंड्स आर गोइंग टू बी स्ट्रांग डिफेंसिवली एंड विल लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज ऑन काउंटर अटैक एंड अर्जेंटीना विल आल्सो फाइंड इट डिफिकल्ट टू ब्रेक द डेडलॉक, जैसे कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महसूस किया. ये यूएसए की टीम नहीं है, ये अर्जेंटीना की टीम है, तो नेदरलैंड्स के लिए इतना आसान भी नहीं होने वाला है. एक्स्ट्रा टाइम पेनल्टीज की उम्मीद लग रही है मुझे, क्योंकि ये क्वार्टर फाइनल स्टेज है. टीम्स विल ट्राई नॉट टू लूज बिफोर दे ट्राई टू विन. आपके हिसाब से कौन सी प्रेडिक्शन होनी चाहिए, अर्जेंटीना या नेदरलैंड्स, एक्स्ट्रा टाइम या पेनल्टीज, गोल स्कोरर मेसी या गोल स्कोरर डेपाय या फिर कोई और? बताइए. साथ साथ प्रेडिक्शन दीजिए क्रोएशिया और ब्राजील के मैच में क्या होगा. लास्ट टाइम के फाइनलिस्ट आगे जाएंगे या इस वर्ल्ड कप के इतिहास की सबसे जो कामयाब टीम है वो आगे तक का रास्ता तय करेगी. लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो हाउ यू एंजॉयड दिस वीडियो और अगले 2 क्वार्टर फाइनल्स का प्रीव्यू मैं आपके लिए स्पेशली लेके आऊंगा. अंटिल देन इट्स गुड बाय.